हमारी जो डायरेक्टर है ना वो तंग करेंगे। हाथ जोड़ कर आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बहुत नेक और अच्छे हैं, आप पर अल्लाह की रहमत हो। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो मुताबिक फार्माकोलॉजी से मैंने एक मौजू को इंतखाब किया है, उसका नाम है ड्रग डिलीवरी इन दी आई। ड्रग डिलीवरी इन दी आई। क्योंकि मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उस पर आता हूँ कि उसकी एक दो स्लाइड्स ताकि वीडियो में आ जाए। पहले इसकी वीडियो ली गई है, उसके बाद गुड मॉर्निंग आ गया आप सबको, सुबह का सलाम पहुंचे, आप बहुत अच्छे हैं, गुड मॉर्निंग। उसके बाद ये एक मेरा बड़ा खूबसूरत घर है जहाँ मैं रहता हूँ। अल्लाह ताला बाकी के लोगों को इस तरह का घर नसीब करे। बड़ी खूबसूरत सीनरी है, मनाजर नजर आ रहे हैं आपको, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड है, ये बहुत प्यारी जगह है, आप बहुत देखेंगे मेरी इस प्रेजेंटेशन में। डायग्राम बड़ा यूनिक किस्म का डायग्राम है,
जानना, ऑइंटमेंट का नाम जानना, उनका ब्रांड नेम क्या है, जेनेरिक नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, कंपोजिशन नेम क्या है, मूड अफेक्शन क्या है, उसका ड्रग जो है किस तरह अफेक्ट करती है, किस तरह बैक्टीरिया को किल करती है, उसके यूजेस क्या, कौन सी बीमारियों में वो ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं। कंट्राइंडिकेशन का मतलब है कौन सी बीमारियों में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। साइड इफेक्ट्स, इस ये जो ड्रग है नॉर्मली तौर पर जब आंख में इंस्टेल करते जाते हैं उससे ड्रग के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स का एक और नाम भी है, उसको एडवर्स रिएक्शन भी कहते हैं, उसको बैड इफेक्ट्स भी कहते हैं। अच्छा, साइड इफेक्ट में और टॉक्सिकोलॉजी में फर्क है वैसे करिए। नॉर्मली तौर पर जो ड्रग्स आंख में डाले जाते हैं, आई ड्रॉप्स कैंसिल किए जाते हैं, उससे एक रिएक्शन होता है, उसको साइड इफेक्ट कहते हैं। अगर कोई ड्रग ओवरडोज डाली है, ओवरडोज अपनी मर्जी से ओवरडोजिंग की है आंख के अंदर, उससे जो साइड इफेक्ट उसको टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। टॉक्सिक यानी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ओवरडोज, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ओवरडोज। ओवरडोज से आंख के अंदर फिजिकली कई भी साइड इफेक्ट्स हो गए, उसको टॉक्सिफिकेशन कहते हैं। ये सब्जेक्ट पढ़ते कि उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि विजन को बचाया जा सके और आंख को जो बीमार है, उसको प्रिवेंशन है, इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए ताकि वो बीमारी आगे ना फैले, और उसको ट्रीट किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, और वो बीमारी माशरे में, मोहल्ले में, आगे पीछे मुल्कों में ना फैले। कई बीमारियाँ ऐसी थी वो फैल जाती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, जैसे पीछे कोविड फैल गया था और मुख्तलिफ बीमारी होती है, जैसे वायरल कंजक्टिवाइटिस है, ये फैलता है, कई लोगों में फैल जाता है। ये जैसे अभी सर्द क्या है, डॉक्टर वसीम कह रहे थे कि ये आता है सर्दी के मौसम में। ठीक इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे आंख में स्टेल करते हैं, वो सबसे पहले ट्रांसकार्नियल चाहिए, लोअर कंजक्टिवा में स्टेल कर देते हैं। ट्रांसकार्नियल का मतलब है कार्निया के थ्रू, थ्रू दी कार्निया, और गार्डन के अंदर के जिस्म हो गए क्या कहा जाती है, एक्वोसोमल में, एक्वोसोमल का मतलब एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर में होता है, वो चीज एंटीरियर चैम्बर में जाके जमा हो जाती है, फिर वहां से मूव करके जो ड्रग्स है इस डाइल्यूशन इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर में, ये इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर में ये भी आयरस है, सिलरी बॉडी है, ट्रैक्युलर मैशवर्क है, ट्रैक्युलर मैशवर्क से होती है क्या डिस्ट्रीब्यूशन इस सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन में जाकर फिर वाया किडनी और वाया यूटर, ये ड्रेन हो जाती है, ये ड्रग्स ड्रेन हो जाती है। लेकिन ड्रग के बारे में ये बात याद रखो, जो ड्रग्स टॉपिकल जितनी ड्रग्स होती है इनका इफेक्ट कम होता है, इसलिए कि ये जल्दी ड्रेन हो जाती है, और वो ड्रग्स जो वाया स्क्लेरा और कंजक्टिवा की ब्लड वेसल के अंदर एंटर होकर सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, उनका इफेक्ट ज्यादा होता है, वैसे भी कार्यों को वो क्लियर फिल्म होती है, वो बैरियर है ड्रग के लिए, बैरियर जिन ड्रग के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल मोटे होते हैं वो कार्यों से पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जिनकी बहुत बारीक होते हैं और उनमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, जैसे प्रेडनिसोन एसीटेट आई ड्रग है जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और ये एंटीरियर चैम्बर में चला जाता है, यूरियाटिस के लिए बहुत यूजफुल है, और उसका इफेक्ट बहुत जल्दी इफेक्ट बहुत होता है इसका। इसी तरह